हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरिनो का रासायनिक गुण। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हैलो एरीन का भौतिक गुण पढ़ लिया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग हैलो एरीन का रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं रासायनिक गुण में हमको पढ़ना क्या है। रासायनिक गुण में हमको कुल मिलाकर के 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होगा हमारा धातुओं से क्रिया और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग पहला वाला पॉइंट, पहला नंबर रासायनिक गुण में समझते हैं। पहला जो नंबर है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पढ़ना क्या हम लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के हाइड्रोजन समूह को विस्थापित कर देगा। किससे? बेंजीन रिंग से। उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था हैलो एरीनो में रिएक्शन किया था, कुछ इस तरह से हमारा था RCl और यहाँ पर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अटैक हुआ, Cl निकल गया बाहर। Cl की जगह पे X भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, चूँकि अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, प्लस क्या हो जाएगा और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी कह सकते हैं उसको। तो इसी प्रकार से यहाँ हम समझते हैं, हमने क्या लिया, हैलो बेंजीन ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं Cl ना लेकर के हम X कर लें। उसके बाद क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल NU ले लेते हैं, यहाँ पर अटैक होगा, बनेगा हमारा प्लस X नेगेटिव। होना तो यही चाहिए था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। यानी क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो बेंजीन या हैलो एरीन या एरिल हैलाइड सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। इसको हम अभी जानेंगे। तो ये क्यों नहीं देते हैं रिएक्शन, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, जो चीज़ है वो लिख दें पहले, कि सामान्य परिस्थितियों में ये एल्किल हैलाइड या कह लो हैलो एल्केन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है ना। सामान्य परिस्थितियों में हैलो एरीन हैलो एल्कीन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्यों? इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक रीज़न क्या है, अनुनाद होगा, और दूसरा रीज़न होगा CX बंध का संकरण। दोनों चीज़ हम समझेंगे, दोनों हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा अनुनाद, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। दूसरा पॉइंट क्या होगा, CX बंध का संकरण। का संकरण कितना होता है, sp2। ठीक है, इसको हम समझेंगे। पहली चीज़ तो हमको अनुनाद समझना है कि इसमें अनुनाद का क्या खेल है, क्यों अनुनाद की वजह से इसमें क्या हो जाता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो पहले हम बनाएंगे अनुनादी संरचना।
क्या बनाएंगे, अनुनादीय संरचना किसकी, हेलोबेंजीन की अनुनादीय संरचना। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे हेलोबेंजीन और यहाँ पर लगा लेते हैं एक्स। एक्स के पास 3 लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स पर धनावेश, क्योंकि क्या क्या इसने अपने लोन पेयर दान कर दिए, डोनेट कर दिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे वाले यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी बेंजीन, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर कैसे, अभी अभी हमने समझा दिया। यहाँ पर लगा लिया एक्स, इसके पास 2 लोन पेयर और एक प्लस चार्ज। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर, और ये जाएगा यहाँ पर। यहाँ बनाएगा क्या, ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक्स के पास 2 लोन पेयर थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, इस तरह से। ये कुल क्या है, ये इसकी अनुनादीय संरचना है, किसकी, हेलोबेंजीन की या हेलोएरीन की या एरिल हैलाइड की, क्या है, अनुनादीय संरचना है। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें हम लोगों को समझनी है। यहाँ पर पहला जो हम समझते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेते हैं फटाफट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए छूट रही है, क्योंकि ये यहाँ से डोनेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बात तो नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी कुछ इस तरह से संरचना बना लिए, चूँकि यहाँ पर रेजोनेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंशिक द्विबंध आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंशिक द्विबंध। और एक बात और यहाँ देखेंगे, चूँकि नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी पूरे रिंग में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, आंशिक रूप से यहाँ भी ऋणावेश, आंशिक रूप से यहाँ ऋणावेश, आंशिक रूप से यहाँ ऋणावेश, और यहाँ आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंशिक द्विबंध गुण, द्विबंध गुण, जिसको हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध गुण यहाँ पर आ गया। अब इसको हम आगे समझते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक और हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग फिर लेते हैं और यहाँ पर एक रिंग बना देते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि देखिए ऋणावेश कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। पहले तो ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये आर्थो होगा, ये पैरा होगा, ये सॉरी ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, और ये पैरा होगा, ये आर्थो, ये मेटा। तो हम देख रहे हैं ऋणावेश जो है, जो निगेटिव चार्ज है, वो आर्थो, पैरा, ऑर्थो, इन्हीं स्थितियों पर है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो जो भी हमारा अटैकिंग रिएजेंट आएगा, जब भी हमको स्थापित करवाना, कोई ग्रुप आकर के अगर जुड़ना होगा, तो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, आर्थो, पैरा या इस पर, इन्हीं तीनों पर आकर के जुड़ेगा, इन्हीं 3 स्थितियों पर। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम इधर वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए मार्कर गिर गया। अनुनाद को अच्छे से समझ लेते हैं पहले, फिर आते हैं हम लोग उसके sp2 संकरण पर भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बात समझ में आई। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम क्या बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ऋणावेश है, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, कोई ग्रुप आकर के जुड़ना होगा, तो आर्थो, पैरा या आर्थो पर, इन्हीं तीनों जगहों पर आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ रेजोनेंस था, तो हमने देखिए रेजोनेंस को कुछ इस तरह से दर्शा दिया। और यहाँ पर क्या आ गया, आंशिक द्विबंध गुण आ गया, ठीक है ना, आंशिक द्विबंध गुण आ गया।
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहीं हम लिख दे रहे हैं कि पार्श्व द्विबंध गुण के कारण हैलोजन रिमूव नहीं होता, रिमूव नहीं होता या निकलता नहीं है। और जब हैलोजन निकलेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बात समझ में नहीं? यहाँ लिख देना डायरेक्ट। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये अभी हमने समझा दिया है, फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया था, हम लोग क्या ले लेते हैं, हैलो एल्केन ले लेते हैं, ठीक है ना। हैलो एल्केन जो है वो देखिए, जो हैलोजन है वो कार्बन से, हैलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, जबकि क्या होता है हैलो एरीन में, यहाँ पर कर देते हैं हैलो एल्केन और यहाँ हो जाएगा हैलो एरीन। यहाँ देखिए, यहाँ जो हैलोजन परमाणु है इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जो हैलो एल्केन में जो हमारा हैलोजन परमाणु था वो किससे जुड़ा हुआ था, सिंगल बॉन्ड से। तो चूंकि यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पर कितना, एक सिग्मा और एक क्या है, पाई है, तो बताइए इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल सिग्मा है और यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई भी है। तो पार्श्व द्विबंध गुण के कारण क्या हो जाता है, यहाँ बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इसको तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये टूटेगा ही नहीं, हैलोजन परमाणु यहाँ से निकलेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं वहाँ जुड़ने, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। पहला जो रीजन था वो हमने जान लिया, अनुनाद। अब दूसरा कारण जो हमको जानना है वो है हमारा CX बंध का संकरण को समझते हैं। पहले तो हम हैलो एल्केन ले लेते हैं। हैलो एल्केन आप लोग जानते हैं, हैलो एल्केन क्या होते हैं, सामान्य लेते हैं हम एक CH3Cl और यहाँ पर क्या, एक हम लोग बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन ले लेंगे, यहाँ X कर दो इसको, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ H, इसके साथ H, इसके साथ H और यहाँ पर X। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतने का स्ट्रक्चर निकालें, ठीक है ना, यहाँ से ये जो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा C, इसके साथ ये X, यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संकरण इसका कितना होगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका, sp3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 सिग्मा, मतलब sp3 संकरण। यहाँ पर देखिए सिग्मा कितना, 1 2 3 और 3 सिग्मा है, तो संकरण क्या होगा हमारा, संकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं संकरण से, हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा यहाँ पर समझते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता को। विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम है, ऋणात्मकता का जो क्रम है, यहाँ हम कर दे रहे हैं ब्रैकेट में EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, sp, फिर sp2 और फिर होता है sp3, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये वाला कार्बन, चूँकि यहाँ पर ये संकरण देखिए sp2 है, ये इसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन इस हैलोजन को अपनी ओर बड़ी ही तेज़ी से क्या किया रहेगा, आकर्षित किया रहेगा, ठीक है, यहाँ से निकलने नहीं देगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, sp3 संकरण है, यहाँ पर जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है थोड़ी सी कम होती है यहाँ पर इसकी तुलना में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। और एक और वजह यहाँ पर, मतलब वही वजह है, सेम है, हम इसको समझते हैं क्या कि यहाँ पर जो s उपकक्ष है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए s का जो परसेंटेज होगा वो 50%, यहाँ पर 33.33% और यहाँ पर कितना 25%, यानी इसकी तुलना में ये वाला न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होगा, है ना। ये वाला इसकी तुलना में न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होगा क्योंकि इसमें s का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा और ये क्या होगा, उतनी मजबूती से नहीं बंधा होगा। तो इस वजह से यहाँ से क्या होता है, हैलोजन बड़ी आसानी से निकल जाता है और यहाँ से नहीं निकल पाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, इसको अपनी ओर बड़ी तेज़ी से खींचे रहता है, तो ये निकलने ही नहीं देगा, तो दूसरा ग्रुप नहीं आएगा। तो इस कारण से भी यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर भी नहीं दर्शाती है। इतनी बात समझ में आई। कुछ विशेष परिस्थितियों में, ये तो हो गया सामान्य परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं जिनमें एक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या हो, विशेष स्थिति क्या हो सकती है कि जब हम क्या करें, दाब एवं ताप को बढ़ा दें, तब हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दें, अन्यथा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है। नोट करिए, जो अगला रिएक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम बता दे रहे हैं, उसी में ये होता है। चलिए बच्चों, अब आगे हम जानते हैं कि क्या हैलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्या ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में तो ये नहीं देते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसमें हम लोग केवल एक रिएक्शन जानने वाले हैं, होते तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन एक रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, ये औद्योगिक विधि है जिसको हम जानेंगे, तो जिसको हम कहते हैं डाव अभिक्रिया। क्या कहते हैं, डाव अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डॉव्स रिएक्शन। डॉव्स रिएक्शन ये होती कौन सी विधि है, यह है औद्योगिक विधि। नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, औद्योगिक विधि। ठीक है ना। क्या होती है, औद्योगिक विधि। कुछ विशेष परिस्थिति, मतलब यहाँ हम लिखेंगे उच्च दाब यानी लगभग 200 ATM, 200 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल। ठीक है ना। एवं क्या, वह उच्च ताप। उच्च ताप कितना, लगभग कितना हो सकता है यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस। उच्च दाब एवं ताप, है ना, पर जलीय NaOH, एक्वस NaOH या KOH के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन फिनॉल देते हैं। फिनॉल देते हैं। देखिए क्या होना रिएक्शन में, यहाँ पर ले लेना हम लोगों को क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर Cl प्लस क्या ले लेना है, NaOH, C6H5Cl। तो क्या हो जाएगा, और क्या ले लेना है, 200 एटमॉस्फेरिक दाब होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, और क्या हो 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, फिनॉल बनेगा, OH और प्लस NaCl निकल जाएगा बाहर, इसको हम कहते हैं फिनॉल।
C6H5OH। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट ये नहीं होता, किस तरह होता है वो स्टेप हम समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन प्लस ले लेंगे NaOH, 200 ATM दाब, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर निकलेगा क्या, पहले निकलेगा ONa, फिर यही क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके बना लेगा OH यानी फिनॉल प्लस NaCl बाहर। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बात समझ में आई। बड़ा ही आसान रिएक्शन था और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी था, और ये विधि है औद्योगिक, जो चीज़ें थी बिल्कुल सामने लिख दी गई हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बकिया चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग बढ़िया बढ़िया नोट बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।